हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में श्रेणी आरसी परिपथ या फिर इसको बोल सकते हैं सीरीज़ आरसी सर्किट। चूँकि हम आरसी बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो श्रेणी में जुड़े हुए होंगे वो एक रेजिस्टेंस होगा यानी कि प्रतिरोधक होगा और एक कैपेसिटर होगा। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उसके अक्रॉस में हमने लगा दी है एसी सप्लाई। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी आर से शो करेंगे, और जो सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज काम आएगा, उसको हम शो करेंगे वी सी से, और जो लगाया गया विद्युत भाग बल है वो वी है। अब वी आर, वी सी और वी तीनों में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे वेक्टर आरेख से, या फिर इसको हम सदिश चित्र भी बोलते हैं, सदिश आरेख। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये जो सीधी लाइन है वो दिखा रही है वी आर या फिर आई को। हम सभी जानते हैं कि वी आर और आई जो है इन फेज राशियाँ हैं, इसलिए हम एक ही सदिश से दोनों को शो कर सकते हैं। फिर आगे चूँकि देखो यहाँ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और कैपेसिटर का जो है, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करती है, जैसे कि दिख रहा है आगे चल रही है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री पे है करंट, मतलब करंट सॉरी मैक्सिमम है, जब करंट मैक्सिमम है तो जो हमारा वोल्टेज है वो 0 पर है, यानी कि जो करंट है हमारी लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। तो इसलिए जो वोल्टेज आएगा वो करंट से लैगिंग आएगा। लैगिंग हमें दिखाना 90 डिग्री, तो हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा। लीडिंग राशि जो आती है वो ऊपर की ओर शो करते हैं अपन, यदि हम लैगिंग राशि दर्शानी है तो वो नीचे की ओर शो करेंगे। तो 90 डिग्री लैगिंग हम दिखा देंगे यहाँ से वीसी, ये है वीआर, और आई ये है हमारा वीसी। और जो रिजल्टेंट, जो परिणामी वोल्टेज होगा वो फाई एंगल पे होगा, फाई कोण पर होगा, बिल्कुल सेंटर से हम निकाल लेंगे, वो होगा वी। और जो एंगल होगा, जो कोण होगा आई और वी के बीच, परिणामी वोल्टता और धारा के बीच, वो होगा हमारा फाई। अब इस आरेख के अंदर हम इसको एक त्रिभुज को अलग से ड्रॉ कर लें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा वो। इसको नाम दे दिया हमने ओ पी क्यू, जो सदिश के नाम है वही हमने यहाँ लिख दिए है। ये वी आर था, इसको मैंने वी आर लिख दिया, ये वी था, इसको मैंने वी लिख दिया, और ये हमारे पास में वी सी था तो इसको हमने वी सी लिख दिया। अब वापस से वही पाइथागोरस प्रमेय हमें लगानी पड़ेगी। हमने त्रिभुज ओ पी क्यू में लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो कर्ण होता है वो वी है, यहाँ पे आधार वी आर है और लंब वी सी है, इनका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे वी आर स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया हमने, वी आर, वी की वैल्यू ओम्स लॉ से हम जानते हैं वी बराबर जो होता है वो होता है आई आर, वी बराबर आई आर। इसलिए यहाँ पर जो है हमने आई आर लिख दिया, और चूँकि स्क्वायर लगा हुआ दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। वी सी के अंदर आई इंटू एक्स सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर धारा को रोकने के लिए रेजिस्टेंस ना होकर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह आ जाएगा एक्स सी। यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे सेम हमने आर एल का पढ़ा था, सेम आर सी भी वैसा ही होगा। डिफरेंस जो है सिर्फ एक ही है कि जो वेक्टर आरेख है उसमें डिफरेंस है। जो वी एल था वो हमने क्या 90 डिग्री लीडिंग बनाया था, और यहाँ पर 90 डिग्री लैग बनाएंगे, ये है मेन डिफरेंस। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमने आई स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पर आएगा बराबर की उस तरफ तो अपॉन में चला जाएगा। वी और आई हम जानते हैं कि एसी सर्किट है तो जेड होता है, इसलिए जेड आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर कि जो वी बटा आई होता है एसी सर्किट में किसके बराबर होता है, जेड के, इसलिए यहाँ पर जेड आ गया। ये हो गया जेड स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जेड की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो किस में चल जाएगा, वर्गमूल में, तो हो जाएगा जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर ओम में। पहले की जैसे ही जो पावर फैक्टर होगा वो होता कॉस फाई, वो बराबर होता आर बटा जेड के। ऐसे ही यदि हमें शक्ति व्यय निकालना है तो शक्ति व्यय हो जाएगा हमारा वी आई कॉस फाई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया श्रेणी आरसी परिपथ। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है इम्पीडेंस निकालना, जो फॉर्मूला है हमारे पास में z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट एक्स। कंप्लीट पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट सीरीज़ आरसी सर्किट।